बच्चों आइए आज का हमारा अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है बच्चों कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा, आपको फिगर ए बी सी डी में बच्चों दिखाए गए कि 4 दोस्त बैठे। ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है बच्चों, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, आपका बी पॉइंट है, और ये सी और ये डी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको फिगर में दे रखा है चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली कि वो क्लासरूम में चंपा और चमेली आती हैं, और चंपा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व करती है और कहती है कि ये आपको क्या है, स्क्वायर लग रहा है। किससे? चमेली से। तो चमेली क्या हो जाएगी, डिसएग्री हो जाती है, इस बात को मानने से इनकार कर देती है। अब आपको बताना है इसमें कि चंपा सही बात कह रही है या चमेली सही बात कह रही है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करो, पहले इनको मिला दो। ये आपका मिला देने से एक क्या है, कोऑर्डिनेटर आपको मिल गया। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए कि ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है, बी के क्या है, सी के क्या है। तो पहले बच्चों जब हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखते हैं तो हम पहले x लिखते हैं और बाद में y। तो बच्चों x a कहाँ पे है, x पे 3 पे और y पे 4 पे। हॉरिजेंटल लाइन हमारी x है, वर्टिकल लाइन हमारी y है, 3 और 4 बच्चों। ऐसे ही b के लिए बच्चों ये आपका b है 6 और 7। फिर बच्चों c के लिए 9 और 4, 9 और 4, ठीक है बच्चों। फिर डी के लिए क्या, 6 और 1, 6 और 1, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने कल डिस्कस किया था उसका यूज करके क्या है, हमें इनका आंसर निकालना है। तो मैं ए के पॉइंट्स लिख लेता हूं बच्चों पहले, या यहाँ पे आपके लिए एक फिगर ही बना लेता हूं। कौन सा बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। हमें नहीं पता ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स के नाम दे देता हूं बच्चों। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है बच्चों। तो ए के जो पॉइंट्स है, ए के 3 और 4, 6 और 7, 3 और 4, 6 और 7, ठीक है। और सी के 9 और 4, 6 और 1, 9 4, 6 और 1, ठीक है बच्चों। ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए। जिनको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स पहचानना नहीं आ रहा उनके लिए व्यवहार। फिर बच्चों ए आपका ये है लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजेंटल लाइन पे 30 और 3 पे, और वाई पे वर्टिकल लाइन पे 4 पे, 3 और 4। बी के लिए बच्चों ये 6 और 7, सी के लिए 9 और 4, डी के लिए 6 और 1, ठीक है बच्चों, किया गया। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। तो पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करता हूं किसके लिए बच्चों, ए बी के लिए। किसका बच्चों, ए बी का डिस्टेंस। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, x2 माइनस x1। ये हमारा x2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का बच्चों स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर, और फिर ये बच्चों 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बच्चों 9 प्लस में 9 रूट 18, ठीक है बच्चों। क्या, रूट 18। रूट 18 को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 18 को 3 गुणे 3 गुणे
2, तो 3 का पेयर बन गया बच्चों ए बी 3√2 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमारे लिए अब क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बीसी बच्चों, बीसी में क्या करना है आपको, 9 माइनस 6 x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7। तो बच्चों ये भी बीसी स्क्वायर, 9 में से 6 गया बच्चों 3 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये बीसी 9 प्लस में 9 बीसी √18 का बच्चों अंडर रूट अभी निकाले हैं कितना, 3√2 यूनिट। यानी आपका कौन सा, ए बी और बीसी तो बराबर आ गया बच्चों, आपका ए बी और बीसी तो बराबर आ गया। ठीक है, आपका ए बी और बीसी बराबर आ गया। अब आपको निकालना है बच्चों सी डी। तो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं सी डी। सी डी बच्चों, सी डी का स्क्वायर कैसे देखना है बच्चों, आपका सी के पॉइंट कितने हैं बच्चों, ये 9 माइनस 6 और 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में से 6 गए बच्चों 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया बच्चों 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 9 और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 प्लस 9 ये बच्चों 18, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों 18 के, और ये सी डी किसके बराबर हो जाएगा √18। √18 का मान बच्चों हमने कितना निकाला अभी, 3√2 यूनिट। ये हमारा किसका मान आ गया बच्चों, सी डी का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको थोड़ा सा यहां पे कर दे। ऐसे ही बच्चों अब हमारा अगला क्या है, एडी। एडी में क्या बच्चों 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। एडी में बच्चों, एडी में 6 माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों और क्या 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों। 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, माइनस 4 में से 1 चला गया -3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी 9 आ गया और 9 आ गया ये 18। ठीक है बच्चों, और एडी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, आपके रूट एडी आ गया आपके 18। तो एडी किसके बराबर हो गया बच्चों, √18। तो एडी की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 3√2 यूनिट। मतलब आपकी चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, यानी आपके पास ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों आपके पास इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो रोम्बस भी हो सकता है। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनके डायगोनल। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इनका डायगोनल। कैसे, मुझे निकालना पड़ेगा AC। AC कैसे निकलेगा बच्चों, ये लाइन मिला दो, और क्या मिलाना पड़ेगा BD। तो AC कैसे निकलेगा, 9 माइनस 3
4 माइनस 4, 9 माइनस 3। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपके लिए डायगोनल AC, 9 माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों और 4 माइनस 4 का। 9 में से 3 गए बच्चों 6 का स्क्वायर और 4 में से 4 गया बच्चों 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 और प्लस 0 किसके बराबर आ गया बच्चों 36 के। AC स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों 36 के। तो AC का मान कितना आ गया बच्चों √36। √36 का मान कितना आ गया बच्चों 6 यूनिट। यानी AC कितना आ गया आपका 6 यूनिट आ गया। ऐसे ही BD निकालना पड़ेगा बच्चों आपको। ऐसे ही क्या निकालना पड़ेगा आपको BD स्क्वायर। BD कैसे निकलेगा बच्चों BD में निकलेगा 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1। 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 6 में से 6 गए बच्चों 0 की पावर 2 और 6 की पावर 2। तो ये 0 प्लस में 36 किसके बराबर आ गया बच्चों 36 के। यानी BD का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों 36 के। तो BD किसके बराबर आ जाएगा बच्चों √36। √36 का मान किसके बराबर होगा बच्चों 6 यूनिट। भाई 36 का तो फैक्टर करना सभी जानते ही होंगे ना। तो ये कितना आ गया आपका 6 यूनिट। अब आपने को क्या मिला एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं ABCD। कितनी 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट, 3√2 यूनिट। और इसके जो डायगोनल है डायगोनल डायगोनल की कितनी है 6 यूनिट। ये 6 यूनिट और ये वाला भी बच्चों क्या 6 यूनिट। ठीक है। अगर 4 साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो ये बात क्या हो जाती है कि ये एक स्क्वायर है। तो ये क्या है बच्चों ABCD क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है। ABCD 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 क्या है बच्चों एक स्क्वायर है। और चंपा क्या हो जाएगा सही थी। चंपा का डिसीजन क्या है सही था। आगे बात समझ बच्चों। तो यहां तक क्या हो जाएगा आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे किसने बात कही थी कि स्क्वायर है चंपा ने ये बात कही थी कि ये क्या है स्क्वायर है चंपा। ठीक है बच्चों। कॉपी कर ले बच्चों।